अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया का इन्वेस्टमेंट निज़ाम बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है गैर मुल्कियों के लिए, और इसके तब्दील होते एक कुछ चीज़ें तो क्लियर हैं कि गैर मुल्कियों का वो स्टेटस नहीं रहेगा जो इससे पहले सऊदी अरब में था, यानी हमेशा किसी कंपनी या कफ़ील के मातहत होना। सऊदी अरेबिया ने हैरान कुन तौर पे अपने उन सेक्टर्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट खोल दी है गैर मुल्कियों के लिए जो आज तक उसकी तारीख में बंद थी। अब इस इन्वेस्टमेंट के बाद एक तो यहाँ पे सेटल होने का मौका मिलेगा गैर मुल्कियों को, और दूसरा उस स्टेटस के साथ सेटल होने का मौका मिलेगा जो बड़ा एक आज़ादाना होगा, जिसमें किसी की मातहती और किसी पे डिपेंड करना नहीं होगा। किसी से मुराद है कोई कंपनी हो या सऊदी कफील जो आपको ज़रा सी बात पे तंग कर दें, लेकिन इसका दायरा कार वक्ती तौर पे होगा बड़े इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन उनके साथ जो इसमें एक उम्मीद नज़र आई है कि छोटे इन्वेस्टर भी आ सकेंगे, तो उसमें अब इस नए ऐलान के अंदर कुछ खुशखबरियाँ आई हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया ने तकरीबन हर तरह की प्रॉपर्टी में गैर मुल्कियों को इजाज़त दे दी है कि आप ख़रीद सकते हैं। पहले मक्का और मदीना में नहीं थी, अब मक्का मदीना में भी जारी की जा चुकी है इजाज़त। और रेड सी के वो प्रोजेक्ट जो हॉट टॉपिक्स थे, जो हॉट प्रोजेक्ट्स थे सऊदी अरब के, उसमें भी गैर मुल्कियों को प्रॉपर्टी खरीदने की इजाज़त मिल चुकी है। ये एक बड़ी बात। दूसरा ये है कि आपने इससे पहले भी इसके मुतालिक सुन रखा होगा कि सऊदी अरेबिया में महंगी नंबर प्लेट्स जो हैं वो जारी की जाती हैं। अब इन नंबर प्लेट्स को पहले सिर्फ सऊदी शहरियों के लिए ही रखा जाता था कि वो ही इनको ले सकते हैं, तो अब गैर मुल्कियों को भी इसमें मुकम्मल तौर पे आज़ादी है कि वो कोई भी अपनी बोली लगा के वो नंबर प्लेट्स ले सकते हैं। ज़्यादातर इस बोली का पैसा जो है वो उन लोगों के पास जाता है जो चैरिटी के काम करते हैं या फाउंडेशंस होती हैं। तो ये एक तरह की गैर मुल्कियों को इसमें भी इजाज़त मिली। इसके बाद जो तीसरी बड़ी चीज़ है ना छोटे तबके के लिए भी, वो है कि सऊदी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेडिंग करना, इस पे अब उन्होंने गैर मुल्की शहरियों को भी इजाज़त दे दी है कि आप सऊदी स्टॉक एक्सचेंज में भी काम कर सकते हैं। अब ये जो है इसमें छोटे सरमाए के ऊपर, छोटे लेवल के ऊपर भी लोग काम कर सकेंगे। इनिशियली तो ये काम सारे के सारे किए गए हैं बड़े इन्वेस्टर्स को खींचने के लिए, सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट और पैसा लाने के लिए, लेकिन आगे चल के ज़ाहिर बात है कि वो सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स को ही टारगेट नहीं करेंगे, छोटे इन्वेस्टर्स को भी टारगेट करेंगे, और उसके ऊपर फिर सऊदी अरेबिया एक मखसूस इन्वेस्टमेंट के ऊपर यूएई, तुर्की या यूरोप के दीगर मुल्कों की तरह एक ऐसा स्टेटस देगा गैर मुल्कियों को जो गैर मुल्की शायद कई सालों से चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक ऐसा स्टेटस सऊदी अरब में हासिल कर लें जो मुकम्मल आज़ादाना हो। क्योंकि सऊदी अरब जो रह चुका है वो जानता है कि ये रहने के लिए एक शानदार मुल्क है। हाँ, किसी के मातहत बंदा ना हो, कोई बुरा कफील ना मिल जाए, वरना यहाँ का अमन व अमान, यहाँ पे रिज़्क़ की फरावानी, यहाँ का जो सुकून है वो दुनिया में कहीं और मुयस्सर नहीं है। अब देखिए इसमें किस हद तक एक मुतवस्सित तबके के गैर मुल्की को भी फ़ायदा हो सकता है मुस्तकबिल में जाके। इस चैनल से जुड़े रहिए, इसके मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे।